Welcome to my channel Mastering Commerce. Today we will study Financial Accounting, chapter number 4, Process of Accounting. Process of Accounting में सबसे पहला स्टेज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। हमें सबसे पहले वो ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, बेसिकली जिनमें पैसा इन्वॉल्व है। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। बेसिकली अगर जो सेल्स हैं, परचेज हैं, डेबिट नोट्स हैं, क्रेडिट नोट्स हैं, वही वाली ट्रांजैक्शंस को जिनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट हो सके, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमने लेना है। द नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जो इन फ्यूचर ऑडिट पर्पस के लिए यूज होंगे और वाउचर्स प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट वन इज recording the transactions and events in the books of original entry. ओरिजिनल एंट्री बेसिकली जर्नल बुक को बोला जाता है। सबसे पहले ये सारी एंट्रीज को हम जर्नलाइज करेंगे। जर्नल में एंट्रीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती हैं। क्रोनोलॉजिकल में जो चीज़ पहले हुई उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो लाइक डेट वाइज, जो पहले हुई उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में हुई उसे बाद में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्ट टू द लेजर। जर्नलाइजिंग के बाद उन सारी जर्नल एंट्रीज को लेजर में डाल दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं पोस्टिंग टू द लेजर, अकाउंट वाइज बेसिकली। द नेक्स्ट वन इज ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन। लेजर की बैलेंसिंग के बाद लेजर अकाउंट्स को बैलेंस कर दिया जाता है, डेबिट और क्रेडिट को। देन उन लेजर बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में डाला जाता है, जिससे ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बेसिकली एक समरी है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आता तो उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। इट मीन्स कोई एरर है, इसलिए दोबारा रीचेक कर सकते हैं जर्नलाइजिंग को, लेजर्स को। जर्नल जो है उसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। लेजर जो है उसे बुक ऑफ एंट्रीज बोला जाता है। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक समरी है अकाउंट्स की। देन एडजस्टिंग एंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टिंग द एंट्रीज। बेसिकली जो एंट्रीज एडजस्टमेंट के टाइम पे रह गई हैं, लाइक अक्रूड, डेफर्ड आइटम्स की, उन्हें इस टाइम पर एडजस्ट कर दिया जाता है। देन इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, लाइक इनकम स्टेटमेंट जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस शो होते हैं, बैलेंस शीट जिसमें एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी शो होती है, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें बेसिकली इनफ्लो और आउटफ्लो शो होता है कैश का। देन आफ्टर ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, लास्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बेसिकली जो स्टेटमेंट्स बन गई है उन्हें एनालाइज किया जाता है, उनमें से इंटरप्रेट किया जाता है डाटा को। देन लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। देन फिर वो कम्युनिकेट किया जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए। इंटरनल यूजर्स उसे मैनेजमेंट उसे अपने इंटरनल चेक करता है कि कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और आउटसाइडर्स जैसे लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, उन्हें अपने पर्पस के लिए यूज करती है। थैंक यू।